क्या सीएस अपने क्लाइंट्स को टैक्स इवेशन सजेस्ट करते हैं? सजेस्ट अंदर की बात। देखिए, आई थिंक ये ना स्टीरियोटाइप थोड़ा पकड़ना गलत है। सीएस करते होंगे, आई एम डाउटफुल। हो सकता है करते हों, कुछ करते भी होंगे डेफिनेटली, कुछ नहीं भी करते होंगे। बट इसको ना आपको थोड़ा मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। एग्जांपल देके बताता हूँ मैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सीएस के अलावा टैक्सेशन की एडवाइस जो है ना दुनिया देती है। आपके आसपास के सारे लोग हाँ देते होंगे टैक्सेशन के अंदर, ये करो वो हाँ। करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तो अरे ऐसे मैंने तो करता ये हूँ, किया था। मैंने तो ये किया था, कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से कर रहा हूँ, इतनी जिंदगी निकाल ली है, तुम क्यों दे रहे हो टैक्सेस हमें तो कभी वगैरह। नहीं पकड़ा गया। हमें तो कभी नहीं पकड़ा गया। दिक्कत क्या होती है, एडवाइस अगर आप सोसाइटी से लेंगे तो हाँ वो अकेले बता रहे होंगे हमने ये एविजन करी है, कुछ नहीं होता, कर लो। सीएस क्या कर रहे होंगे, सीएस को पता है कि जो जो आप एविजन कह रहे हैं, जैसे मेरे को भी क्लाइंट्स आके कहते हैं कि मैं जब बता रहा हूँ कि भाई ये इनकम कमाई गई है, इतने टैक्सेस देने हैं, तो क्लाइंट का रिप्लाई आता है, मेरा दोस्त तो कह रहा था ऐसा हो सकता है, इतना नहीं देना पड़ेगा, उतना नहीं देना पड़ेगा। तो मैं बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं काउंटर कर पाता हूँ ये कह के कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ये दिक्कतें आएंगी, ऐसे ऐसे पकड़े जाओगे। मुझे पेनल्टीज़ का आइडिया है और मैं गाइड कर पाता हूँ बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बाकी दुनिया नहीं करती है गाइड उसके बारे में, क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं है। और मेरा पॉइंट घूम फिर के वही आ जाता है, जब तक इंसान को बताओगे ही नहीं कि रेड लाइट जंप करने पे 2000 का चालान है, वो जंप करने से डरेगा नहीं। तो सीएस क्या एविजन सजेस्ट करते हैं, हमारे लिए कोई इंसेंटिव नहीं है कि आप एविजन करें। हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, लॉ के बारे में बता रहे हैं, टैक्सेस कितने बनते हैं ये बता रहे हैं, हमारी फ़ी ये वाले काम के लिए है। तो एविजन करना ना करना एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं क्लाइंट की ही कॉल लगती है मुझे। मैं भी, अगर आप बताएंगे कि एडवाइस कैसे देता हूँ, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं लॉ के बारे में बता देता हूँ कि भाई लॉ लीगली ये कहता है। अब उसके बाद क्लाइंट क्या करना चाहता है क्या नहीं करना आप चाहता, फोर्स नहीं कर एज अ सकते। प्रोफेशनल आई कैन नॉट फोर्स देम कि ये करो। उसके ऊपर चेक रख रहा हूँ कि वो ये चीज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो एज अ प्रोफेशनल आई डोंट थिंक दैट इज़ माई जॉब टू डू। माई जॉब इज़ टू टेल देम कि लीगली दिस इज़ वॉट यू ओ टू द गवर्नमेंट, एंड इफ इट ऑल यू डोंट पे दिस तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, दैट्स अबाउट इट। अब उसमें स्टीरियोटाइप क्रिएट करना कि सीएस तो एविजन करवाते हैं, सोच के देखिए लास्ट टाइम कभी भी ऐसा हुआ कि आपने कहा कि लीगली मेरे इतने टैक्सेस बनते हैं और आपके सीए ने कहा कि नहीं नहीं इतने क्यों पे कर रहे हो, कम पे करो। कभी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, मगर मेरे ख्याल से पहली बात तो ये एक बेनिफिट किसी को ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही लोग करते होंगे, बट आपने बोला ना उनका क्या फायदा है, उस पे बोल रही हूँ मैं। ये हो सकता है कि कल को पकड़े जाने पे नोटिस आ सकता है और फिर और पैसे बन सकते हैं उस केस को फाइट करने के लिए। वो तो देखिए हमारे वो आई थिंक स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे चला जाएगा कि सीए ढंग का चूज़ करिए, कंसल्टेंट अच्छा चूज़ करिए। उसमें अगेन स्टीरियोटाइप एक सीएस के ऊपर क्रिएट करना थोड़ा गलत होगा, दैट्स व्हाट आई फील। वो तो एथिक्स की बात है ना, वो तो सीए भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकता है, कोई और प्रोफेशनल भी हो सकता है, जिनके एथिक्स कमज़ोर हैं वो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट नेसेसरली एमनेटिंग फ्रॉम योर प्रोफेशन। सीए नहीं सिखा रहा है वो आपको। I swear I have heard this. I don't remember if that guy was a CA or not, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कोई CA ही आपके रिटर्न फाइल करे। करेक्ट। एक नॉर्मल टैक्स प्रोफेशनल भी कर सकता कोई भी है, कर सकता है। कोई भी कर सकता है। आई हैव हर्ड दिस कि लोग इस तरह से ऑफर करते हैं, उससे फाइल कराओगे तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, मुझसे फाइल कराओगे तो मैं कम टैक्स दिलवाऊंगा। एज इफ उसकी चॉइस है कितना टैक्स पे करवाना है उसे। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि नुकसान तो तुम्हारा हो रहा है। करेक्ट। तो इसका भी एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको। सो देयर वाज अ क्लाइंट ऑफ माइन हु जॉइंड अस आई थिंक 3 years बैक। अप अंटिल देन उनकी रिटर्न्स कैसे फाइल हो रही थी, उन्होंने फीस, जैसे मैंने बताया था ना, काम की बात नहीं करी है, सीधा जिस भी इंसान से फाइलिंग करवा रहे थे, सी नहीं था वो, उससे फीस की बात करी, कितने में रिटर्न फाइल करेगा। उसने कहा मैं कर दूंगा 1500 रुपये में, 500 रुपये में, जो भी रिटर्न की बात करी थी उन्होंने। अब वो रिटर्न्स कैसे फाइल कर रहा है, पहला क्वेश्चन जो वो कंसल्टेंट पूछ रहा है, कितना रिफंड चाहिए, कितना टीडीएस है जो कि पे हो रखा ये है, एक्चुअली बहुत कॉमन क्वेश्चन बहुत है। कॉमन क्वेश्चन है, कितना रिफंड चाहिए। उसने कहा भाई 15 लाख मैंने पे कर रखा है टीडीएस के नाम पे, एम्प्लॉयर ने काट रखा है, 12 लाख करवा दे रिफंड, 3 लाख बहुत है। उसने रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न फाइल करवाने के बाद सेकंड ओपिनियन के लिए क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि आप एक बार देख लीजिए कि इसने सही करा है नहीं करा है। अब मैं गो थ्रू करता हूँ उस इंसान ने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, सुन के देखो आप। एम्प्लॉयर ने कोई एचआर नहीं दिखा रखी, सैलरी बाइफर्केशन के अंदर कोई एचआर नहीं है, हाउस रेंट अलाउंस होती है, बिल्कुल भी नहीं है। इन भाई साहब ने 3 लाख रुपए की एचआर दिखा रखी है कि एम्प्लॉयर दे रहा है और ये पे भी कर रहा है, और एक कोई रेंटेड घर में नहीं रहते, खुद के घर में रहते हैं, कोई रेंट नहीं दे रहे हैं, कोई एचआरए नहीं आ रही है, दिखा दी है, एग्जम्पशन क्लेम कर ली है, और कल को दिक्कत किसको आएगी, क्लाइंट को आएगी। ऐसी रैंडम डिडक्शंस क्लेम कर रखी हैं जो कि पे भी नहीं करा गया, कोई अमाउंट नहीं है जो कि इन्वेस्ट करा गया है, एटीसी एटीजी जो दिख रहा है वहाँ पे क्लेम करा जा रहा है। मैंने कन्फ्रंट करा उनको, मैंने कहा आपने ये जो जो रिटर्न फिल करी है, जो जो चीज़ें डाली हैं, ऐसा कुछ होता नहीं रहा, क्लाइंट बता रहा है।
तो उनको तो सीधा नोटिस आएगा। तो उनका रिप्लाई क्या आता है, बिल्कुल आएगा। बिल्कुल नोटिस आएगा। मैंने क्लाइंट को बोला था रिफंड दिलवा दूंगा, वो मैं दिलवा रहा हूँ। हाँ। रिफंड तो आ जाएगा, जो कि उनकी बात सही है। अब क्लाइंट ने ये थोड़ी पूछा रिफंड आने के बाद कल को जाके दिक्कतें भी आएंगी या नहीं आएंगी, वो उसका काम है सोचना। तो मेरे को जिस चीज़ के लिए पे करा जा रहा है मैं उतना काम कर रहा हूँ, क्लाइंट उस चीज़ को रियलाइज़ करे या ना करे। अगेन आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा, कल को दिक्कतें आएंगी, वो रिटर्न फाइल करके रिफंड दिलवा के निकल लेगा। आपके अकाउंट में रिफंड आएगा और आपको लगेगा चलो पैसे वसूल हो गए, लेकिन पैसे वसूल नहीं हुए, कहानी यहाँ चालू हुई है। और किसी बहुत खराब केस में ये भी हो सकता है कि रिफंड दिलवाने के बाद तुम्हारी कंप्लेन कर दे आगे। कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उनके पास तो प्रूफ भी है। हाँ, वो कंप्लेन कर दे और वो ही लेटर भिजवा दें आपके घर, नोटिस। हाँ, वो होने के चांसेस मतलब कंसल्टेंट के केसेस में थोड़े कम लाइकली हैं, क्योंकि मैंने बताया ना उसने 500 रुपये के लिए सोच रखा है कितना टाइम लगाना है, 5 मिनट का हाँ, टाइम। ये बात तो वो सही 6 मिनट भी नहीं लगाएगा, वो धड़ाधड़ रिटर्न फाइल करके रिफंड प्रोसेस करवाएगा और कल को जाके बैक टू बैक नोटिस की जो लाइन लगेगी, क्योंकि अब डिपार्टमेंट को दिख गया है कि आप झूठ कहते हैं, हाँ, झूठे हो आप। झूठे हो, इवेजन कर रहे हो। तो अब बैक टू बैक हमेशा ही डर में रहिए, नोटिस आते रहेंगे, समन्स आते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहो, हमेशा उनके एक छू इधर आ। हाँ। तो वही दिक्कत चालू हो जाती है। गुड टैक्स कंसल्टेंट कैसे ढूंढें? ये जो वेबसाइट्स हैं, ये क्या सही प्लेटफॉर्म्स हैं बंदा ढूंढने के लिए जो आपका रिटर्न फाइल कर दे? देखिए बहुत सारे सोर्सेज हैं और कोई एक सोर्स पकड़ पाना या बता पाना कि यहाँ पे बढ़िया सीएस मिल जाएंगे या फिर यहाँ पे बढ़िया कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे बड़ा डिफिकल्ट है। जैसे आप साइट्स की बात कर रहे हो, मैंने भी एक बार ट्राई करा था कि देखूँ तो सही क्या एडवाइस आती है क्या नहीं आती है। एंड मैंने उन्हें रैंडमली एक लेमैन की तरह क्वेश्चन पुट अप करा कि ये दिक्कतें आ रही है, मेरे को क्या करना चाहिए। एंड दैट पर्सन वाज पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ टैक्स कंसल्टेंट और उनको नहीं आइडिया था कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने रैंडमली कुछ ना कुछ कह दिया एंड अगेन वही अप्रोच थी कि जो मैंने कह दिया है मान लो रिटर्न के अंदर ऐसी रिपोर्ट कर दो। मैंने जब क्वेश्चनिंग करनी चालू करी कि क्यों, कहाँ लिखा है, मतलब जो भी आप कह रहे हैं लॉ के अंदर ये कहाँ प्रोवाइड करा गया है, मेरे को आइडिया था कहाँ पे क्या चीज़ें कंटेन्ड है। सो आई वांटेड दोज आंसर्स बट आई डिडंट गेट देम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे को पता था कि मेरे को पूछना क्या है। तो मैं तो पूछ पा रहा हूँ, जिसको आइडिया ही नहीं वो पूछ ही नहीं पा रहा, वो तो सुन के कर रहा है चीज़ों को। और आजकल तो एआई की हेल्प से कर देंगे आंसर। एआई की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन एआई में दिक्कत क्या आती है, एआई एक डेटाबेस बना रहा होता है लॉ का, और लॉ जो है एवर चेंजिंग है। एआई के अंदर आपको मैं किसी ना किसी वीडियो के अंदर दिखा दूंगा बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। रेट भी गलत आ रहे होते हैं और वहाँ पे कोई सोर्स नहीं आ रही है, आपको आइडिया नहीं है करंट रेट क्या है, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। और एआई का ना एक बहुत बड़ा फंडा क्या है, एआई से बढ़िया आंसर्स निकालने के लिए बढ़िया सवाल देने पड़ते हैं एआई को। सवाल ही नहीं पता होंगे पूछने क्या है, ऑटोमेटिकली नहीं कर पाएगा वो आंसर उनको। और सवाल कैसे पता चलेंगे, जब पता होगा लॉ के बारे में, लॉ के अंदर क्या क्या कंटेंट है, कौन से प्रोविजंस हैं जो हेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं आईटी लॉ के अंदर तो मैं फंसूंगा नहीं, उसने कह दिया नहीं फंसोगे, ब्लैक मनी एक्ट बैठा हुआ है, बेनामी एक्ट बैठा हुआ है, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट, कहीं ना कहीं फंस रहे हो। पूछने के टाइम पे ही अगर क्वेश्चंस नैरो होंगे क्योंकि आपको बाकी चीज़ों का आइडिया ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी।